दोस्तों, आज की रोचक कहानी का शीर्षक है मुझे बहुत दूर मत पियाना बाबा। एक बेटी अपने पिता से किस तरह से ये मांग करती है, आज हम इस कहानी के माध्यम से आपको वही बताएंगे। रात के करीब 11 बजे थे। डाइनिंग टेबल पर चाय ठंडी हो चुकी थी। बाबा मोबाइल पर एक के बाद एक रिश्ते देख रहे थे। देखो, ये लड़का कनाडा में है, ये वाला लंदन में है और ये साल का 70 लाख कमाता है। बेटी मुस्कुराई, फिर धीरे से मोबाइल उनकी ओर से सरका दिया। बाबा, मेरा रिश्ता तय करने से पहले मेरी एक बात सुनोगे? बाबा ने हंसकर कहा, आज तक तेरी कौन सी बात टाली है? वह कुछ पल चुप रही, फिर बोली, मुझे बहुत दूर मत बिहाना बाबा। बाबा ने सहज होकर कहा, अब दूरियां कहाँ रही बेटा, 4 घंटे की फ्लाइट है, वीडियो कॉल है, हर दिन बात हो जाएगी। बेटी ने सिर हिलाया। वीडियो कॉल पर जब रोते हैं ना बाबा, तो सामने वाला आंसू नहीं पहुंच सकता। कमरे में सन्नाटा भर गया। ऐसी जगह मत भेजना जहां आप बीमार पड़ो और मैं टिकट बुक करती रह जाऊं, जहां माँ की तबीयत खराब हो और मैं सिर्फ स्क्रीन पर उनका चेहरा देखकर खुद को समझाती रहूं कि सब ठीक हो जाएगा, जहां किसी त्योहार पर आने से पहले मुझे छुट्टियां, किराया और कैलेंडर का हिसाब लगाना पड़े। बाबा पहली बार कुछ नहीं बोले। बेटी आगे कहती रही, और हाँ, लड़का कितना कमाता है ये बाद में देखना, पहले ये देखना कि क्या वह अपनी माँ को सिर्फ मदर्स डे पर याद करता है या रोज उनका हाल पूछता है। क्या उसे लगता है कि रसोई सिर्फ औरत की जिम्मेदारी है, या वह चाय बनाकर भी किसी का दिन आसान कर सकता है? क्या किसी वेटर, ड्राइवर या चौकीदार से बात करते हुए उसकी आवाज बदल जाती है? क्या उसे पेड़ों से प्यार है? क्या उसे जानवरों पर दया आती है? क्या उसे माफ करना कहना आता है? क्या उसे किसी के सपनों से डर नहीं लगता? और बाबा, अगर किसी दिन मैं नौकरी छोड़ना चाहूं या नौकरी करना चाहूं, तो क्या वह दोनों फैसलों में मेरे साथ खड़ा रहेगा? बाबा की आंखें भर आईं। उन्हें पहली बार समझ आया कि बेटियां शादी के लिए लड़का नहीं चुनती, वे अपने बचे हुए पूरे जीवन का मौसम चुनती। कुछ दिनों बाद एक रिश्ता आया, न विदेश न करोड़ों का पैकेज। पहली मुलाकात में लड़के ने बेटी से सिर्फ एक सवाल पूछा, शादी के बाद तुम क्या खोना नहीं चाहती? बेटी ने बिना सोचे कहा, अपने माँ बाप तक का बिना झिझक पहुंचने का वो एक रास्ता। लड़का मुस्कुराया, वो रास्ता कभी बंद नहीं होगा, घर बदल सकता है, मायका नहीं। ये कहकर लड़का चुप हो गया। बाबा ने उसी दिन रिश्ता तय कर दिया। विदाई का दिन था। बेटी कार में बैठ चुकी थी। लोग चावल उछाल रहे थे, ढोल बज रहे थे। फोटोग्राफर बार बार कह रहा था, सर इधर देखिए, एक स्माइल प्लीज। लेकिन बाबा की नजर सिर्फ अपनी बेटी पर थी। कार चलने ही वाली थी कि लड़का अचानक नीचे उतरा। वह बाबा के पास आया और बोला, पापा, एक बात कहनी थी। बाबा ने उसकी ओर देखा। उसने कार की चाबी बाबा के हाथ पर रख दी और मुस्कुराकर बोला, ये गाड़ी जो मुझे आप गिफ्ट में दे रहे हैं, आज से आपकी है। जब भी अपनी बेटी की याद आए, किसी से पूछ कर आने की जरूरत मत पड़ने दीजिएगा। दरवाजा भी आपका है और ये रास्ता भी आप ही का है। इतना सुनते ही बाबा की आंखों से आंसू बह निकले। उन्हें पहली बार लगा उन्होंने अपनी बेटी को किसी के घर नहीं भेजा, किसी बेटे के घर भेजा है। कार धीरे धीरे आगे बढ़ गई। बेटी पीछे मुड़कर देख रही थी। बाबा वहीं खड़े थे। इस बार उनकी आंखों में बेटी को खो देने का दुख नहीं था, उसे खोने का डर खत्म हो जाने की शांति थी।
उस शाम पहली बार उन्हें अपनी बेटी की बरसों पुरानी बात पूरी तरह समझ आई। और वो बात थी, बाबा मुझे बहुत दूर मत ब्याहना, क्योंकि दूरी किलोमीटर में नहीं होती, दूरी वहां होती है जहां बेटी अपने दुख से पहले यह सोचती है पापा को बताऊं या उन्हें परेशान करूं। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। अंत में आपको अरुण यादव की ओर से प्यार भरी राधे राधे। नमस्कार।